वाद पे सुनवाई थी भगवान कृष्ण जन्मभूमि केस पे, उसमें आज क्या कार्रवाई हुई और कोर्ट ने क्या निर्णय दिया या कुछ आदेश ऐसा? देखिए, भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि वाद जिसमें 18 जो मुकदमे हैं वो पेंडिंग है, ठीक है। इस मुकदमे में आज बहुत ही मतलब ये समझ लीजिए कि इसका आज पिलर स्टोन लेट डाउन हुआ। अब तक जो हो रहा था, कभी इधर सुनवाई हो रही थी, कभी उधर सुनवाई हो रही थी, कोर्ट ने सभी लोगों को बंचिंग कर दिया था। और तो उधर से सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ अधिवक्ता यश जैन और अर्जुना जी जुड़े, ठीक है। यहाँ पर भी जितने भी पिटिशनर्स के अधिवक्ता हैं वो भी जुड़े, और जब हमने बात कही तो हमने जो हमारी तरफ से कही गई, बाकी लोग अपनी अपनी पेंडिंग पिटिशंस की बात कर रहे थे, लेकिन हमारी तरफ से ये बात कही गई कि किसी भी पिटिशन को सुनने से पहले आप जो है उसकी मेंटेनेबिलिटी पे सुन लीजिए कि क्या वह सूट सुने जाने योग्य आगे है भी या नहीं है, ठीक है। इस बात पे काफ़ी विवाद भी रहा, बहस भी हुई। बहुत सारी पार्टीज़ जो रिप्रेजेंटेटिव सूट बनाना चाहती थी उस पे वो बहस करने लगी, कुछ कुछ होता रहा, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट को प्राइमरी इशू पे आना पड़ा। जो हमने बात उठाई थी, कोर्ट ने जो मेंटेनेबिलिटी यानी सेक्शन 7, 11 डी के अंतर्गत जो पिटिशंस पड़ी हैं उनमें हम लोग तो हमने तो कहा कि भाई आज हमारी प्लीडिंग्स पूरी हैं, आज हम हमारे डिफेंडेंट्स को बोलिए कि हमारे साथ बहस कर लें, हम अभी बता देते हैं क्यों मेंटेनेबल है और वो उनका सूट उनके ऑब्जेक्शंस तक कुछ किसी काम के नहीं है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि सबको एक साथ सुनेंगे। सभी लोगों को 6 तारीख तक उन्होंने कहा है विपक्षियों को कि इस केस में जो है वो जिन्होंने भी इसमें वो करना है, ऑब्जेक्शन डालना है, उनकी मेंटेनेबिलिटी एप्लीकेशन पे वो डाल दें, और उनको कहा है कि आप रिजॉइंडर डाल दें। 22 तारीख को इस केस की मेंटेनेबिलिटी पे सुनवाई होगी। ये आज की केस प्रोसीडिंग्स थी, ठीक है ना। इसी में कुछ लोगों को मतलब कि ये संदेह हो गया कि जो है मुस्लिम पक्ष जो है वो हिंदू बनकर के हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है, हिंदू जो है और वो क्या बोलते हैं उसका मुस्लिम पक्ष का रिप्रेजेंटेटिव बनकर के अपने लिए नेम एंड फेम कमाना चाहता है, भगवान श्री कृष्ण को मुस्लिम पक्ष का वो बनाना चाहता है रिप्रेजेंटेटिव। ये गलतफहमी है, कोई किसी के पक्ष में आना या जाना नहीं चाहता है। सभी पक्षकारों ने अपनी बातें कही हैं, सबके इंडिविजुअल सूट्स में इंडिविजुअल फैक्ट्स हैं। अगर क्लबिंग होती है और सब कुछ होता है और बढ़िया से इस बात को रखी जाएगी तो इसमें कोई विवाद नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि वह जो जन्मभूमि का जो गर्भगृह है जिसे आकार दिया गया है, हमारे हिसाब से लोग कहते हैं डिमोलिश किया, लेकिन वी आर हैविंग द फैक्ट्स, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड इस बात के तथ्य हैं कि उस गर्भगृह को केवल आकार दे दिया गया है, क्योंकि वो ऊंचा था, बड़ा सा हॉल था, कारागार टाइप का था, तो उसको केवल एक आकार दे करके गर्भगृह को केवल मूर्तियां हटा दी गई हैं। और हमारी मतलब कि हमारी तरफ से ये पुरजोर कोशिश होगी कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान यानी उस गर्भगृह को मुक्त कराया जाए और अंत में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे। कई सारे सूट पेंडिंग हैं, आप किस सूट में? हमारा जो सूट है सूट नंबर 7 है। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो ट्रस्ट है उसने और उसके पदाधिकारियों ने मिलकर के इस सूट को इनिशिएट किया हुआ है, और ये संकल्पित है यह ट्रस्ट। और इसके मैं डिफेंडेंट जो प्लेंटिफ नंबर 2 से 5 का जो है वो प्रतिनिधित्व करता हूँ कोर्ट में, और उसके जो इस वक्त में मुख्यवादी हैं वो अजय प्रताप सिंह जी हैं, जो एडवोकेट भी हैं और ख़ुद भी इसमें जो है वो इम्प्लीड भी कर रहे हैं। सर, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद का मुकदमा चल रहा है, वो जो ईदगाह कही जाती है जी, वो एक्चुअल जन्मभूमि मंदिर है। उसको कई बार तोड़ा गया, बनाया गया, लेकिन इस समय जो इमारत है वो मंदिर का मूल रूप है। उसको कुछ परिवर्तन किया गया है, मूल रूप से वो मंदिर की इमारत है। इसमें कमीशन का पहले ऑर्डर हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया है। आगे की प्रोसीडिंग स्टे नहीं है और वो कार्रवाई चल रही है। आज ये केस में प्रोसीडिंग हुई तो मेंटेनेबिलिटी पर बहस होने के लिए अगली तारीख लगाई गई है। शूट को मेंटेन है या नहीं है ये 22 तारीख को डिसाइड होगी। 22 को सुनवाई होगी? 22 को अगली सुनवाई होगी। इसी में एक एप्लीकेशन इम्प्लीडमेंट की राधा रानी को पार्टी बनाते हुए रीना नेहरू सिंह ने फाइल की। उस पर हमने ऑब्जेक्शन किया कि हमारे सूट की जो विषय वस्तु है, क्लेम है, वो डिफरेंट है
और राधा रानी को उसमें इम्प्लीट नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ उन्होंने कल एक सिविल कोर्ट मथुरा में सेपरेट सूट फाइल कर दिया है, उस पर भी हमारी आपत्ति है, वो भी डिसाइड हो गया। वो सर किस लिए सूट फाइल किया है वो उन्होंने? उन्होंने भी राधा रानी की तरफ से मंदिर के ही लिए सूट फाइल किया है, लेकिन उनके ग्राउंड्स अलग हैं, हमारे सूट के ग्राउंड अलग हैं। हमारे सूट का मुख्य ग्राउंड ये है, जो मूल रूप है वो मंदिर का है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। जो इमारत है वो मस्जिद की इमारत नहीं है, जिसकी हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और वो हम साक्ष्य में दिखाएंगे। इस समय इसको नहीं कर सकते। धन्यवाद सर। सर आप अपना नाम बता दीजिए। मैं MP सिंह और एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट कृष्ण जन्मभूमि का। सर आप? मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, एडवोकेट हाई कोर्ट श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का अधिकारी।